आईपीएससी नामकरण। आईपीएससी नामकरण के अंदर अपन ने पीछे की क्लास के अंदर अपन ने एल्केन के बारे में पढ़ा। एल्केन क्या होती थी? जिसके अंदर दो कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है उसको अपन एल्केन बोल रहे थे। एल्किन के बारे में पढ़ा तो एल्किन के बारे में अपन ने ये बताया कि कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड है तो वो होती है एल्किन। एल्काइन के अंदर अपन ने पढ़ा कि कार्बन के बीच में यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो वो होती है एल्काइन। ये अपन ने इतना पीछे की क्लास के अंदर पढ़ा है। अब अपन आगे क्या पढ़ रहे हैं, देखो कि इसके जो एग्जाम्पल किए तो इनके एक दो एग्जाम्पल इनके और करेंगे, और एक जो क्रियात्मक समूह होते हैं उन क्रियात्मक समूह के बारे में अपन को देखना है। तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं एल्कोहल के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे? एल्कोहल। एल्कोहल को अपन OH से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? OH से। और OH से लिखने का मतलब कि यहां पर जो प्रक्रियात्मक जो समूह होगा, इसका जो क्रियात्मक समूह होगा वो क्या होगा कि OH यदि किसी भी श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको अपन ओल से लिखेंगे। किसे लिखेंगे? ओल से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल की अपन यदि बात करें तो CH3CH2OH ये एक समूह इसके साथ जुड़ा है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यदि OH समूह इसके साथ जुड़ा है तो यह है एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। और एल्कोहल को अपन क्या लिखते हैं? ओल। एल्कोहल को लिखा जाता है ओल। एल्कोहल को ओल लिखते हैं। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे कि अपन ने जो पीछे आईपीएससी पढ़ी है उसके अंदर पढ़ा है कि दो कार्बन को एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथ। और जो ये समूह है एल्कोहल, इसको बोला जाता है ओल। इसको क्या बोला जाता है? ओल। तो जब इसका नाम लिखेंगे तो बन जाएगा एथेनॉल। क्या बन जाएगा? एथेनॉल। इस तरीके से इन समूह का अपन नाम लिखेंगे। जैसे अगर अपन एक कार्बन की बात करें कि एक कार्बन के साथ यदि OH समूह जुड़ा है तो एक कार्बन को अपन ने पढ़ा था कि मेथ बोलते हैं, तो क्या बन जाएगा? मेथे। क्या बन जाएगा? मेथे। जैसे यदि इसकी एग्जांपल की बात करें तो अगले एग्जांपल की बात करें कि CH3CH2CH2OH, इसके अंदर तीन कार्बन है और OH समूह जुड़ा है तो इसका मतलब क्या है? एल्कोहल समूह है। तो तीन कार्बन को अपन बोलते हैं प्रोप। तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। अगला एग्जांपल जैसे मान लो कि CH3CH2CH2CH2OH, अगर इसके साथ OH समूह जुड़ा है, यदि इसके साथ OH समूह जुड़ा है इसका मतलब है कि एल्कोहल समूह है। और एल्कोहल समूह होने का मतलब है कि यदि जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं। ओल शब्द इसके साथ जुड़ा है तो पेंटेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंटे। इस तरीके से अपन एल्कोहल के नामकरण कर लेंगे। अगले क्रियात्मक समूह की अपन बात करें तो अगला जो क्रियात्मक समूह होगा अपना वो लेंगे अपन 2 नंबर। 2 नंबर जो क्रियात्मक समूह होगा वो लेंगे अपन एल्डिहाइड। 2 नंबर पर क्या लेंगे? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होगा उसको किससे लिखा जाएगा कि कार्बन की किसी श्रृंखला में C डबल बॉन्ड O H यदि जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O H यदि जुड़ा है तो एल्डिहाइड का जो समूह होगा जो श्रृंखला में अनुलग्न के रूप में काम आएगा वो एल्डिहाइड में एल होगा। क्या होगा? एल। एल्डिहाइड में क्या होगा? एल। जैसे एग्जांपल की बात करें कि इसका एग्जांपल कैसे करेंगे तो CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, यदि ये समूह आपको ऐसा जुड़ा हुआ मिल जाए, ये समूह
या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CHO, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये दोनों एक ही चीज। इसका नाम लिखेंगे तो अपन पढ़ रहे हैं कि एल्डिहाइड समूह है, अगर अपन को एल्डिहाइड समूह दिख रहा है तो एल्डिहाइड समूह को एल लिखते हैं, 3 कार्बन, ये कार्बन भी इसी के साथ गिना जाएगा, तो 1 2 3 3 कार्बन है, 3 कार्बन को अपन प्रोप बोलते हैं, तो क्या बन जाएगा प्रोपेनेल, प्रोपेनेल हो जाएगा। अगर इसके अगले एग्जाम्पल की बात करें CH3 CH2 CH2 CHO, तो जो ये समूह इसके साथ जुड़ा है ये है एल्डिहाइड समूह, और एल्डिहाइड समूह होता है उसको क्या लिखते हैं ए। कितने कार्बन की श्रृंखला है 4 कार्बन की, तो क्या बन जाएगा ब्यूटे, क्या बन जाएगा ब्यूटेन। इस तरीके से अपन एल्डिहाइड के जो एग्जाम्पल हैं वो कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल CH3 CH2 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 CHO, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, और अपने हिसाब से जो अपने पढ़ा है उसके हिसाब से लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेना C डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड समूह जुड़ा है, अपन को इसका ध्यान रखना कि एल्डिहाइड समूह जुड़ा है, और एल्डिहाइड समूह में कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की श्रृंखला है, और 5 कार्बन को बोलते हैं अपन पेंट, और एल समूह इसके साथ जुड़ा है। कौन सा समूह जुड़ा है एल समूह, तो ये बन जाएगा पेंटेनेल, क्या बन जाएगा पेंटेनेल। एल्डिहाइड समूह किसी भी कार्बन श्रृंखला के साथ, एल्डिहाइड समूह यदि किसी भी कार्बन श्रृंखला के साथ आता है तो इसके जो आईपीएससी जो नाम है वो इस तरीके से लिखे जाते हैं। अगला जो समूह है उसकी अपन बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की। किसकी बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की। कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर कौन सा समूह आएगा, तो देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होगा वो होगा C डबल बॉन्ड OH। देखो एल्डिहाइड एक साथ बताऊंगा मैं सबको साथ में याद रखने के लिए, लेकिन फिलहाल देखो कि C डबल बॉन्ड के साथ OH समूह जुड़ा है तो वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इस कार्बोक्सिलिक अम्ल को जो इसका समूह होता है उसको अपन लिखते हैं ओइक अम्ल। क्या लिखते हैं ओइक अम्ल, क्या लिखा जाएगा ओइक अम्ल, ओइक एसिड। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में अपन लिखें कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अगर अपन को ये समूह कहीं पे लिखा हुआ मिले, ये समूह अपन को कहीं पे लिखा हुआ मिला, तो इसका मतलब क्या है ये एल्डिहाइड समूह है, सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कौन सा समूह है कार्बोक्सिलिक, और कार्बोक्सिलिक अम्ल को बोलते हैं ओइक अम्ल। क्या बोलते हैं ओइक अम्ल। इसमें कितने कार्बन है, देखो 1 2 3, 3 कार्बन है, और 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, तो क्या बन जाएगा प्रोप, और ओइक अम्ल है तो प्रोपेनोइक, क्या बन जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल बन जाएगा, क्या बन जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। अगर इसके अगले एग्जाम्पल की अपन बात करें तो अगला जो एग्जाम्पल होगा जैसे CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसको एक तो तरीका ये लिखने का, दूसरे इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इसी को या ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है पेपर में, और CH3 CH2 CH2 COOH ये लिखा हुआ भी मिलता है। तो इन सब का क्या मतलब होता है, इनका मतलब होता है ये समूह और ये समूह कौन सा समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कौन सा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल को अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं ओइक अम्ल। क्या बोलते हैं ओइक अम्ल बोला जाता है, क्या बोला जाता है ओइक अम्ल। और इसको अपन यदि श्रृंखला का नाम लिखेंगे तो इस श्रृंखला का नाम लिखने के लिए कार्बन की संख्या को देखेंगे, कार्बन की संख्या कितनी है 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं ब्यूट, ब्यूट के साथ ओइक अम्ल जुड़ जाएगा तो बन जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या बन जाएगा ब्यूटेनोइक
नोइक, ये बन गया ब्यूटेनोइक अम्ल। तो इस तरीके से कोई भी एग्जाम्पल अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए करेंगे तो इस तरीके से उसका आईपीएसी नाम लिख सकते हैं। अगली बात करते हैं अपन कीटोन की। किसकी बात करते हैं? कीटोन की। तो कीटोन की जब बात करते हैं तो देखो 4 नंबर पर लेते हैं कीटोन। और जो कीटोन समूह होगा उसमें क्या होता है कि कार्बन, दोनों तरफ कार्बन की श्रृंखला होगी और बीच में जुड़ा होगा कार्बन के डबल बॉन्ड ओ। क्या जुड़ा होगा? डबल बॉन्ड। ये होता है कीटोन। और कीटोन का जो समूह बोलते हैं वो होता है ओन। क्या होता है? ओन। क्या बोलते हैं उसको? ओन। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा? देखो CH3 C डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर ऐसा समूह आपको लिखा हुआ मिला है इसका मतलब ये है कीटोन। क्या है ये? कीटोन। और कीटोन को अपन क्या बोलते हैं? ओन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओन। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रो और ये है ओन, तो प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। अगला जो एग्जांपल इसमें ले लेते हैं अपन, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये जो समूह आपको लिखा हुआ मिला है, ये वाला समूह, ये जो समूह लिखा हुआ मिला है ये कौन सा समूह है? कीटोन समूह। और कीटोन समूह को अपन क्या बोलते हैं? ओन बोलते हैं। कीटोन समूह को क्या बोलते हैं? ओन बोला जाता है। तो इसका जो नाम लिखेंगे तो इसमें आपको देखनी है कार्बन की श्रृंखला। और कार्बन की श्रृंखला में कार्बन की संख्या देख, कितने कार्बन की संख्या। तो इस श्रृंखला में अपन को पता है कि 1 2 3 4 कार्बन है। 4 को ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। ओन समूह इसके साथ जोड़ना है तो ब्यूटेनोन। क्या बन जाएगा? ब्यूटेनोन। एक एग्जांपल इसका और ले लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब अपन को पता है कि इसमें ये जो समूह जुड़ा है, इसमें ये जो समूह जुड़ा है ये है ओन। क्या है? ओन। कौन सा समूह है? ओन समूह। और ओन समूह होने के लिए इसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। 5 को बोलते हैं पेंट। और ओन समूह जुड़ा तो पेंटेनोन। क्या हो जाएगा? पेंटेनोन। इस तरीके से अपन कीटोन समूह के जो आईपीएसी नाम है वो अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो इनको एक पर साथ में देखते हैं। एक साथ में इनको याद रखने के लिए आपको एक साथ याद रखना है, तो इन सबको मैं एक साथ लिखकर बताता हूं। देखो पहला है कीटोन। पहले अपन पढ़े हैं उसी के हिसाब से लेते हैं। पहला लेते हैं एल्कोहल। 1 नंबर पे लेते हैं एल्कोहल। तो एल्कोहल समूह होगा उसको OH से लिखा जाएगा और OH में जो समूह होगा वो होगा ओल। क्या होगा? ओल। दूसरा समूह अपने पढ़ा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के अंदर जो समूह आता है वो आता है C डबल बॉन्ड H। कौन सा समूह आता है? C डबल बॉन्ड। इसको ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है CHO, ऐसा लिखा हुआ भी मिलता है। इसको एल्डिहाइड समूह तो इसको बोलते हैं एल। क्या बोलते हैं इसको? एल। तीसरा अपन ने पढ़ा है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो तीसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए अपन ने कौन सा समूह पढ़ा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर कार्बन के एक तरफ तो कार्बन की श्रृंखला डबल बॉन्ड O और एक तरफ आता है OH। इस समूह को आप ऐसा लिखा हुआ भी देख सकते हो, ये ऐसा हुआ लिखा हुआ भी मिल सकता है। तो इस समूह को अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसको बोलते हैं ओइक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? ओइक अम्ल। इसको बोल दिया अपन ने ओइक अम्ल। एक 4 नंबर पर अपने पढ़ा है कीटोन। क्या पढ़ा है?
कीटोन। और जो कीटोन समूह है उसको अपन दोनों तरफ कार्बन की श्रृंखला और बीच वाले कार्बन पर होता है O, डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं कीटोन। और कीटोन का जो समूह होता है वो होता है